हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम प्रिज्म से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। आपने इससे पहले डिस्पर्सिव पावर के बारे में पढ़ा था। वो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा था आपका डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा। वी फॉर वायलेट, आर फॉर रेड, और डेल्टा क्या था? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर येलो कलर, मीन डेविएशन हमने इसको कहा था। ओके, तो इसमें जो ये डेल्टा है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर येलो कलर है। ओके, हमने कहा था येलो इज कॉल्ड मीन कलर एंड डेविएशन सफर्ड बाय येलो कलर इज कॉल्ड मीन डेविएशन, और उसको हमने डेल्टा लिखा था। तो ये जो डेल्टा है ये होता है डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाय 2, यानी जो वायलेट और रेड कलर का डेविएशन है उसका मीन, वायलेट और रेड कलर के एंगल ऑफ डेविएशन का मीन है, उसको हम मीन डेविएशन डेल्टा कहते हैं, और ये है डेविएशन सफर्ड बाय येलो कलर। और इसी तरह से तो फिर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा येलो कलर के लिए, यानी मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होगा? वो हो जाएगा म्यू वायलेट प्लस म्यू रेड बाय 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर डिवाइड बाय 2। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं। समटाइम कुछ न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज होते हैं, तो ये भी हम आज की क्लास में यूज करेंगे। तो अब हम न्यूमेरिकल करेंगे बेस्ड ऑन प्रिज्म। स्टूडेंट, ये है फर्स्ट न्यूमेरिकल। इट सेज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास for violet and red colors are 1.664 and 1.644. Calculate its dispersive power. Okay, solution. तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए दिया हुआ है 1.664, रेड के लिए दिया हुआ है 1.644। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड 1.644। डिस्पर्सिव पावर आपको निकालनी है, तो ये होता है म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस 1। तो पहले म्यू हमें निकालना पड़ेगा, और म्यू किसके इक्वल है? ये फॉर्मूला यूज करोगे, तो म्यू वी प्लस म्यू आर बाय 2, 1.664 प्लस 1.644 बाय 2, तो 1.654। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका म्यू आ जाएगा, जो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी येलो कलर के लिए। अब ये वैल्यूज रख दो इसमें, 1.664 माइनस 1.644 डिवाइड बाय 1.654 माइनस 1 के इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.0305। तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो ये है डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। तो स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म शोज मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री। कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ओके, तो सॉल्यूशन, इसमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री दिया हुआ है। आपका जो प्रिज्म है ए बी सी, ये प्रिज्म है ए बी सी, तो इक्विलैटरल है, तो ये जो ए बी और ए सी साइड है वो इक्वल होंगी लेंथ में, और अगर इक्वल होंगी लेंथ में तो ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है एंगल ए, ये क्या होगा? 60 डिग्री बनेगा। तो ए इक्वल टू 60 डिग्री। तो इक्विलैटरल प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा 60 डिग्री होगा। तो आपको निकालना है स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या करोगे? पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट v होगा c डिवाइड बाय म्यू, ये फॉर्मूला। तो पहले म्यू चाहिए, c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो म्यू के लिए प्रिज्म फॉर्मूला लगाओ, म्यू इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाय 2 डिवाइड बाय साइन a बाय 2। तो ये हो जाएगा साइन 60 प्लस 30 बाय 2 डिवाइड बाय साइन
60/2, तो ये हो जाएगा 60 + 30 90/2 45 डिवाइड बाय साइन 30, साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया √2। तो म्यू की वैल्यू आ गई √2, तो v इक्वल टू सी बाय म्यू। सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और म्यू की वैल्यू है √2, तो 3 × 10⁸, √2 की वैल्यू 1.414, तो 3 को 1.414 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। ये होगी स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म। तो इसके साथ ही ये न्यूमेरिकल भी आपका कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, स्टेटमेंट है ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म such that the angle of incidence is equal to angle of emergence. If angle of emergence is 3/4 times the angle of prism, if angle of emergence is 3/4 times the angle of prism, calculate number 1 angle of deviation, number 2 refractive index of prism. स्टूडेंट आपने ये डायग्राम किया था इस तरह से एक कि ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपका एंगल आई है, ये फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी और यहाँ पर जब रे एग्जिट करेगी ये एंगल ऑफ एमरजेंस ई है। ये रे अगर सीधी जाती है तो ये जो एंगल है ये आपका डेल्टा है, ये एंगल R1 है और ये एंगल R2 है। ये डायग्राम आपने किया था डेरिवेशन जब आपने प्रिज्म फॉर्मूला के लिए किया था, तो वहां पर आप देखिए अपनी नोटबुक में अच्छे से आपको मिलेगा। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इक्विलेटरल प्रिज्म है। इक्विलेटरल प्रिज्म है तो एंगल ऑफ प्रिज्म तो 60 डिग्री होगा, ए क्या होगा 60 डिग्री। और क्या दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आई है, एंगल ऑफ एमरजेंस ई है और वो दोनों आपके इक्वल है। फिर कहते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस इज 3/4 टाइम एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी ई क्या है 3/4 ए, तो 3/4 ए की वैल्यू 60, तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो यानी आई और ई दोनों क्या आ गए आपके 45 डिग्री आ गया। तो ये कहता है कैलकुलेट एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा कैलकुलेट करो, ये डेल्टा। तो आपके पास एक इक्वेशन है डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई। तो डेल्टा प्लस ए की वैल्यू 60, आई इक्वल टू ई है और ई की वैल्यू 45, तो आई और ई दोनों क्या होंगे 45, तो 45 + 45, तो यहां से डेल्टा आ गया 30 डिग्री, ये आ गया एंगल ऑफ डेविएशन। सेकंड कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ये एंगल ऑफ प्रिज्म वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ए चाहिए, ए है आपके पास 60 डिग्री, डेल्टा एम भी चाहिए आपको, ये डेल्टा है। लेकिन अगर आपको ध्यान है एट मिनिमम डेविएशन पोजीशन आई इक्वल टू ई होता है, ओके, व्हेन आई इक्वल टू ई डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, ये मिनिमम डेविएशन पोजीशन की कंडीशन है जो थ्योरी में आपको पढ़ाई है मैंने। तो यानी ये जो डेल्टा आया है ये क्या है डेल्टा एम है आपका, सो डेल्टा एम इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि आई इक्वल टू ई ऑलरेडी ये कंडीशन आपको दी हुई है। तो अगर आई इक्वल टू ई है तो डेल्टा क्या है, इसका मतलब आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आया है, ये डेल्टा एम है। अब क्या करेंगे, प्रिज्म फॉर्मूला लगाएंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे।
तो प्रिज्म फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाय साइन ए बाई 2। तो साइन ए की वैल्यू 60, डेल्टा एम की 30 बाई 2 डिवाइड बाय साइन 60 बाई 2। तो ये है साइन 45 डिवाइड बाय साइन 30, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से म्यू आ गया आपका √2। तो ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, √2 होता है 1.414। तो आपका ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, ये आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। ये डायग्राम मैंने वही बनाया है जो प्रिज्म फॉर्मूला की डेरिवेशन में बनाया था, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, और ये जो डायग्राम है ये इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। ओके, स्टेटमेंट है ए रे ऑफ लाइट पी क्यू इज इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन फेस ए बी, ये ए बी फेस है, ऑफ ए प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री है, एज सोन इन डायग्राम। तो ये डायग्राम कौन सा है? ये वाला डायग्राम। द रे एमर्जिंग आउट ऑफ प्रिज्म मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये यहां से, ये इंसिडेंट रे ये है पी क्यू, अगर ये सीधी जाती तो इस डॉटेड लाइन के अलोंग जाती, लेकिन ये रिफ्रैक्शन हो गया यहाँ पे और ये रे जा रही है सॉलिड वाली, तो ये इसके साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, ये वाला एंगल कह रहे हैं, ये जो आपका डेल्टा होता है। तो डेल्टा क्या है यहाँ पर? 30 डिग्री है। ओके, सो दैट एमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द फेस बी सी। तो हमें इसको ए लेना पड़ेगा और इसको बी और ये सी। तो ये ए बी पर पी क्यू इंसिडेंट है। ये कहते हैं ये जो एमर्जेंट रे है ये बी सी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है। तो ये हम कैसे शो कर सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है? पहले तो इस डायग्राम से देखेंगे। देखिए ये एमर्जेंट रे है, ये एंगल ई बना रही है। अगर ये एंगल ई 0 हो जाए तो ये रे क्या होगी? इस तरह से ऐसे हो जाएगी। और ये डॉटेड लाइन क्या है? नॉर्मल टू दिस सरफेस, इस सरफेस के नॉर्मल है ये डॉटेड। तो एमर्जेंट रे अगर नॉर्मल के अलोंग हो जाए तो ई क्या होगा? 0। तो हमें यहां पर यही प्रूव करना है, सो दैट एमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द फेस बी सी। और बी सी के परपेंडिकुलर कब होगी ये एमर्जेंट रे? अगर आपका एंगल ऑफ एमर्जेंस 0 हो। ओके, एंगल ऑफ एमर्जेंस 0 होने से क्या होगा? एमर्जेंट रे विल बी अलोंग द नॉर्मल टू सरफेस। ये बी ए सी अगर मैं लेता हूं तो फिर एमर्जेंट रे क्या हो जाएगी? नॉर्मल टू सरफेस बी सी हो जाएगी, अगर आपका ई 0 हो जाए। तो हम ई कैलकुलेट करेंगे और चेक करते हैं क्या वो 0 आता है। तो सॉल्यूशन, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है 30 डिग्री, ये रहा, और एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा भी आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। ये वाला जो 30 डिग्री है ये क्या है? डेल्टा है, ये वाला 30 डिग्री। आपके पास फॉर्मूला है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आपको 30 डिग्री ही दिया हुआ है। तो आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई। डेल्टा 30 है और सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो डेल्टा 30 है प्लस ए भी 30 है, आई की वैल्यू 60 है प्लस ए। तो ई क्या आ जाएगा? 30 प्लस 30 माइनस 60, 0 आ गया। ओके, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री था, तो ये हमने 60 लिया है, पहले गलती से 30 लिख दिया था, तो ये 60 है। तो कैलकुलेट किया, ई इस इक्वेशन से क्या आया? 0।
और एंगल ऑफ एमर्जेंस जीरो होने का मतलब क्या है कि एमर्जेंट रे इज अलोंग द नॉर्मल टू सरफेस BC। ओके, तो यहां हम लिखेंगे सो एमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू फेस BC। सो emergent ray is perpendicular to surface BC। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। फिर कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालो। तो जब आप ये डेरिवेशन कर रहे थे तो अगर आपको ध्यान है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपका फॉर्मूला था म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन R1। ये R1 एंगल था, तो ये R1 हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो R1 कैसे निकालेंगे? पहले तो देखिए यहां पे E0 है आपका। अगर E0 होगा तो R2 भी क्या होगा? 0 हो जाएगा आपका। अगर E0 होगा तो R2 भी 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि अगर एमर्जेंट रे अलोंग द नॉर्मल है तो इंसिडेंट रे जो ये होगी, ये वाली रे यहां से यहां तक, ये रे भी क्या होगी? यहां से यहां तक अलोंग द नॉर्मल ही होगी। फिर जैसे यहां शो कर रहा है कि ये रेस बिल्कुल सीधी जा रही है अब। ओके, तो आपका R2 भी क्या बनेगा? 0 बनेगा। अगर एमर्जेंट रे परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो R2 क्या बनेगा? 0। ओके, सो R2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। और आपके पास फॉर्मूला होता है A इक्वल टू R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से R1 आ गया A माइनस R2। A है आपका 30 और R2 है 0, तो ये आ गया 30। तो R1 30 आ गया और I की वैल्यू 60 दी हुई है, तो ये आ गया साइन 60 बाय साइन 30। साइन 60 √3/2 होता है और साइन 30 1/2 होता है। तो 2 से 2 कैंसिल, म्यू इक्वल टू √3। तो ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना इसमें कि अगर एमर्जेंट रे परपेंडिकुलर टू सरफेस BC है, यानी इस सरफेस के अगर परपेंडिकुलर है, जो आपको डेरिवेशन में हमने क्या किया था, इसको A लिया था, इसको B, इसको C। ओके, यहां पर न्यूमेरिकल में बोला है कि आप इसको B, इसको A, इसको C लीजिए। ये AC क्या है? अब इसमें बेस है। ओके, तो आपकी एमर्जेंट रे अगर परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस है तो आपका E एंगल क्या होगा? 0, और फिर R2 एंगल भी क्या होगा? 0। तो ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।